सर आवाज आ रही है मेरी? एक मिनट। सर मेरी आवाज आ रही है? हेलो। जी ठीक है सर, मैं स्टार्ट करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ फातिमा शब्बीर। आई एम ए न्यूट्रिशनिस्ट फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद। तो बेसिकली जो मेरा आज का जो टॉपिक है मैं आपको बताऊंगी अजवाइन के बारे में, कि अजवाइन जो हम यूज़ करते हैं डेली रूटीन, मतलब कि जैसे हम अपने डिफरेंट इसको एज अ हर्ब के तौर पे, स्पाइसेस के तौर पे फूड के अंदर जो है इसको ऐड किया जाता है। तो इसके जो है वो क्या बेनिफिट हैं और इसके अंदर कौन से ऐसे जो है वो फाइटो न्यूट्रेंट वगैरह प्रेजेंट है जो कि हमारी हेल्थ को बेटर करते हैं। नॉर्मल तौर पे बात की जाए तो जो जो अजवाइन होता है इसका जो साइंटिफिक नेम होता है इसको कहा जाता है कैरियम कॉप्टियम कॉप्टिकम कहा जाता है, इसका जो साइंटिफिक नेम है। नॉर्मली तौर पे हम इसको जो है वो अजवाइन भी कहते हैं या अजवाइन भी इसको कहा जाता है। ये एक ऐसी हर्ब है जिस ये बहुत ज्यादा मतलब डिफरेंट जैसे कंट्रीज वगैरह में इसकी जो है वो ग्रोइंग जो है वो करवाई जाती है, इसकी कल्टीवेशन वगैरह जो है वो करवाई जाती है, इसको ग्रो करवाया जाता है अजवाइन को। ईरान में जो है बेसिकली ये सबसे ज्यादा इसकी जो कल्टीवेशन होती है, काश्तकार जो भी होती है, ये ईरान के अंदर जो है वो सबसे ज्यादा जो है होती है। इसके अलावा पाकिस्तान में इसके सीड्स जो है वो सबसे ज्यादा ग्रो करवाए जाते हैं, अफगानिस्तान में, इंडिया में, और इसके साथ साथ जो है यूरोप में और इजिप्ट वगैरह में इसकी जो है सबसे ज्यादा जो है वो इसकी कल्टीवेशन वगैरह जो है होती है। सर आवाज नहीं ठीक आ रही? हेलो। वो नीचे मैसेज आया था, मुझे लगा शायद नहीं सही ठीक आ रही। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अजवाइन जो होती है ये एक ऐसी हर्ब है जिसको ये नॉर्मली तौर पे इसकी जो बेस्ट जो ग्रो करती है, ये अक्टूबर से नवंबर का जो मंथ होता है उसमें जो है इस सबसे ज्यादा जो से इसको ग्रो किया जाता है, और बाद में इसकी जो हार्वेस्टिंग की जाती है वो मई से जून के दरमियान जो है इसकी हार्वेस्टिंग की जाती है। अजवाइन जो है ये इसके जो सीड्स होते हैं यूजुअली तौर पे ये ग्रेश ब्राउन कलर के जो है वो ग्रे ब्राउन कलर के जो है इसके सीड्स जो है वो अजवाइन के सीड्स होते हैं। अगर मैं इसकी न्यूट्रेंट प्रोफाइल के बारे में बात करूं कि कौन से है इसके अंदर मतलब के कंपोनेंट प्रेजेंट है, कौन से इसके अंदर ऐसे मेजर पार्ट प्रेजेंट है जिसकी वजह से वो हमारी हेल्थ को जो है वो बेटर करता है, तो इसको हम डिफरेंट डिजीजेस के अंदर भी जो है डिफरेंट बीमारियों के अंदर भी जिसको है उसके स्टेटस को कम करने के लिए हम इसको जो है वो देते हैं। सबसे पहले देखा जाए तो अजवाइन में जो है वो सबसे ज्यादा जो है इसमें 11.9% जो है इसमें क्या होता है, फाइबर प्रेजेंट होता है। अजवाइन के अंदर क्या होता है, इतने परसेंट फाइबर प्रेजेंट होता है। और जो फाइबर होता है उसका काम क्या होता है कि उसने हमारी बॉडी से क्या करना होता है, जितना भी ये जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है वो वाला कोलेस्ट्रॉल, वो वाली चर्बी जो कि हमारी जो खून की नालियों वगैरह के अंदर जो है वो इकट्ठी हुई होती है, जो कि हमारी ब्लड का जो फ्लो होता है, खून की जो फ्लो होता है उसको स्टॉप करती है। तो इसने क्या करना होता है, फाइबर ने उसको चर्बी को निकालना होता है। इसके अलावा फाइबर का बड़ा अच्छा रोल होता है हमारी बॉडी के अंदर। इसने जो है हमारा जो ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म होता है जो हम खाते हैं उसको जो कन्वर्ट होता है एनर्जी में मिलने के लिए ग्लूकोज में, तो वो जब उसका काम क्या होता है कि जब एकदम उसका लेवल जो है ज्यादा हो जाता है जैसे डायबिटीज वगैरह में, तो ये क्या करता है उसकी ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन को स्लो करता है। इसके अलावा हम बात करें तो ये जो फाइबर होता है ये कॉन्स्टिपेशन वगैरह के लिए भी बड़ा अच्छा इसका रोल होता है। हमारी जो स्टमक की जो मूवमेंट होती है, हमारे मैदे की जो हमारी आंतें वगैरह की जो मूवमेंट होती है उनकी जो तो उसको क्या करता है ये फाइबर बेटर करता है। तो ये ज्वाइन के जो सीड्स होते हैं उनके अंदर जो है इतने परसेंट फाइबर प्रेजेंट होता है। इसके अलावा देखा जाए तो ज्वाइन के अंदर जो है वो फैट प्रेजेंट होता है। फैट जो है वो कौन सा ऑयल प्रेजेंट होता है, जो ऑयल इसके अंदर होता है वो एसेंशियल फैटी एसिड प्रेजेंट होता है। तो एसेंशियल फैटी एसिड का बहुत अच्छा रोल है हमारी बॉडी से। इसने क्या करना होता है कि हमारी इसके अंदर जो है वो ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड जो है वो इनके अंदर एसेंशियल ऑयल होते हैं, जिनका काम क्या होता है कि उसने हमारी बॉडी से जो इन्फ्लेमेशन हुई होती है, जो सोजिश वगैरह हुई होती है हमारी बॉडी के अंदर,
जैसे हम बात करें डिफरेंट डिजीजेस हैं, बीमारियां वगैरह हैं, जैसे रिहीमेटॉइड एरिथ्राइटिस है, जिसमें क्या होता है कि हमारे जॉइंट्स वगैरह में, जोड़ों वगैरह में क्या होती है, इन्फ्लेमेशन हुई होती है, सोजिश वगैरह हुई होती है, तो ये इसको क्या करती है, कम करती है। अगर मैं इसके फाइटो न्यूट्रिएंट्स के बारे में बात करूं कि जो इसके मेन फाइटो केमिकल हैं, जिसको हम एक्सट्रैक्ट करके, जिसको न्यूट्रासिटिकल का भी नाम दिया जाता है, अगर साइंटिफिकल तौर पे अगर हमने कोई चीज़ है, कोई फ्रूट है या किसी कोई सीड वगैरह है, अगर हम उसका कोई मेन जो उसके अंदर कंपाउंड प्रेजेंट होता है, जिसके हमारी हेल्थ पे जो है वो इफेक्ट देता है, तो उसको जब हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसमें से उस मेन जो कंपाउंड होता है फूड के अंदर या सीड के अंदर या कोई भी हर्ब वगैरह है, उसको जब हम उसमें से निकालते हैं, तो उसको जो को कंपाउंड होता है उसको न्यूट्रास्यूटिकल का नाम दिया जाता है। तो इसके अंदर जो मेन कंपाउंड होते हैं जो कि हमारी हेल्थ को जो है बेटर करते हैं, इसके जो फाइटो न्यूट्रिएंट है इसके अंदर प्रेजेंट, जो फाइटो केमिकल है, वो ज्वाइन के अंदर जो मेन कंपाउंड है वो होता है थाइमोल होता है। थाइमोल होता है, और इसके साथ साथ जो है इसके अंदर एक और जो है वो कंपाउंड होता है थाइमोल के साथ साथ जो है वो कार्बोन होता है, कार्बोन होता है और थाइमोल होता है। इसके अलावा जो इसके अंदर जो सेंशुअल पॉली जो होते हैं फ्लेवोनाइड्स वगैरह होते हैं उसमें आ जाता है, जो कि हमारी हेल्थ पे उनका जो अच्छा इफेक्ट होता है, एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करते हैं। इसमें सेपोनिन आ जाता है, फ्लेवोन्स आ जाता है, ठीक है। तो ये इसके अलावा जो है ये सारे जो है ये क्या होते हैं, ये अजवाइन के अंदर जो है वो मेन जो है कंपाउंड जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा जो है अगर मैं इसके विटामिन और जो है मैं मिनरल्स की अगर बात करना चाहूँ, तो क्या होता है कि इसके अंदर जो मेन जो मिनरल प्रेजेंट होते हैं, ये जितने भी नेचुरल हमारे फूड सोर्सेज होते हैं, लाइक फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, हर्ब हैं, स्पाइसेस हैं, मतलब कोई जितने भी हम मसाले जो भी होते हैं हर्बल वगैरह वाले, या कोई भी स्पाइसेस हैं, या फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, या सीरियल्स वगैरह हैं, जो दाल गंदम बाजरे वो भी होता है, प्रोटीन वगैरह, इन सब के अंदर जो है वो जो है वो नेचुरल तौर पर वाइटामिन और मिनरल्स वगैरह क्या होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो अगर मैं अजवाइन के बारे में बात करूं, तो अजवाइन के अंदर जो है वो कैल्शियम जो है वो होती है। कैल्शियम के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, तो जो कैल्शियम होता है ये ऐसा मिनरल होता है, किसने क्या काम करना होता है, किसने हमारी बोन्स जो होती हैं उनके अंदर जो है इसका बड़ा रोल होता है कैल्शियम के लिए। कैल्शियम ने क्या करना होता है, हमारी बोन्स को स्ट्रेंथ देनी होती है, ताकत देनी होती है, बोन्स को डेवलपमेंट करनी होती है। तो इस तरह अगर हम बात करें तो कैल्शियम का बड़ा अच्छा रोल होता है। हमारे जो टीथ होते हैं उनकी फॉर्मेशन में जो है वो कैल्शियम का बड़ा रोल है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कैल्शियम ने हमारे जो मसल्स होते हैं, जो हमारे पट्टे वगैरह जो भी हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट मसल्स वगैरह है, उनको कॉन्ट्रैक्ट करने में, रिलैक्स करने में जो है वो कैल्शियम का बड़ा रोल होता है। तो ये कैल्शियम जो है ये अजवाइन के अंदर प्रेजेंट होता है। इसके अलावा जो है इसके अंदर जो है एक कंपाउंड मिनरल प्रेजेंट होता है, फास्फोरस होता है। ये भी हमारे डिफरेंट जो होता है ना सेल मेम्ब्रेन वगैरह, जितने भी हमारे ऑर्गन्स होते हैं उनकी ऊपर वाली जो लेयर होती है उसके अंदर उसको बनाने में जो है वो फास्फोरस का बड़ा रोल होता है। लाइक हम बात करें जितने भी हमारे बॉडी के जो ऑर्गन वगैरह होते हैं, लाइक जो भी हमारा मैदा है, जिगर है, गुर्दे वगैरह हैं, तो उनके ऊपर जो लेयर होती है, उनके ऊपर तय जो भी होती है वो लिपिड लिपिड से बनी होती है। तो उसको बनाने में भी क्या होता है, जो कि फास्फोलिपिड से बनी होती है, तो उसमें भी फास्फोरस का बड़ा रोल होता है, जो कि अजवाइन के अंदर जो है प्रेजेंट होता है। इसके अलावा जो है अजवाइन के अंदर क्या होता है, आयरन होता है, ठीक है। आयरन का क्या काम होता है कि आयरन का बड़ा अच्छा रोल है इसमें। हमारे जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, आरबीसीज होते हैं, उनके अंदर जो एचबी होती है, हीमोग्लोबिन होती है, हीमोग्लोबिन का क्या काम होता है कि उसने क्या करना होता है कि जो ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन के तौर पे काम करती है, उसमें हमारे जो होता है हमारे लंग्स वगैरह से, फेफड़ों से इसने ऑक्सीजन को लेना होता है और उसको बॉडी के सेल्स में लेके जाना होता है। तो अजवाइन के अंदर जो है ये प्रेजेंट होते हैं, आयरन होता है, इसके अलावा कोबाल्ट होता है, कॉपर होता है, आयोडीन होता है, मैग्नीज होता है, थायामीन। इसके अंदर जो बी विटामिन के बारे में बात करें तो इसके अंदर बी विटामिन में जो है इसमें थायामीन होता है, बी जिसको बी1 कहा जाता है, राइबोफ्लेविन है जिसको बी2 कहा जाता है। तो ये सारे जो है ये कंपाउंड क्या होते हैं, ये अजवाइन के अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। जैसे हम बात करें तो ये जो राइबोफ्लेविन होता है, ये जो हमारी स्किन जो जैसे हमारा जो सोर थ्रॉट वगैरह होता है, हमारे मुंह के अंदर जो छाले वगैरह बनते हैं वो तब बनते हैं जब हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, विटामिन बी2 की डेफिशिएंसी होती है। तो अजवाइन के अंदर क्या होता है, ये राइबोफ्लेविन भी प्रेजेंट होता है। इस तरह हम बात करें तो जैसे इसके अंदर थायामीन प्रेजेंट है, जो बी विटामिन है। तो थायामीन जो है ये इसका काम क्या होता है कि जो हम मेजर मील लेते हैं, लाइक कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, लाइक जो प्रोटीन में क्या आता है, जो चिकन आ जाता है, मटन आ जाता है, दालें वगैरह सारी ये प्रोटीन में आती हैं। फैट में जो 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 हम ऑयल वगैरह लेते हैं, जो जितने भी हैं वो आ जाते हैं
जो भी है मक्खन वगैरह जो भी है वो आ जाता है इसमें। तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसमें हमारे जौ, गंदम, बाजरा वगैरह ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो B1 ने क्या करना होता है कि इसके सारे इन सारी जब चीज़ों की ब्रेकडाउन होती है तो इनको मेटाबोलाइज करने में, इनको डाइजेस्ट करने में इसकी हेल्प करता है। तो अजवाइन के अंदर जो है ये थायामीन जो है वो प्रेजेंट होता है। तो ये जो मेन जो थे फाइटोकेमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट थे जो कि अजवाइन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अजवाइन का जो तेल होता है, अजवाइन के एक तो सीड है जो होते हैं, अजवाइन के जो सीड्स होते हैं उनका जो वो कलर होता है वो ग्रेश ग्रेश क्या होता है कि ग्रे ब्राउन कलर के होते हैं। और जब इसका जो ऑयल होता है जिसके अंदर एसेंशियल ऑयल होता है उसके अंदर जो है वो मेन कंपाउंड होता है थाइमोल, जैसा कि इसके अंदर जो है वो कार्बन भी होता है। अजवाइन जो है ये हॉट होती है, ड्राई होती है, तीसरी थर्ड डिग्री में, तीसरे दर्जे में, ठीक है। तो इसके अलावा इसका जो टेस्ट होता है वो थोड़ा बिटरनेस होता है, ठीक है। अगर मैं इसके हेल्थ बेनिफिट के बारे में बात बताना चाहूँ तो ज्वाइन के जो है वो बेनिफिट्स ये हैं कि ये इसका बड़ा रोल होता है हमारे स्टमक में, हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो है उसमें बड़ा रोल होता है। इसका काम क्या होता है कि ये जो है वो हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर जैसे नोजिया हो गया है, वॉमिटिंग वगैरह है, या गर्ड वगैरह जो हो गया है, गैस्ट्रो एसोफेगाई रिफ्लक्स डिजीज जिसमें क्या होता है एब्डोमिनल क्रैम्प्स हैं, तो उसमें क्या करेगा ये इफेक्टिव होती है। इसके अलावा जो है ज्वाइन जो है इसका काम क्या होता है कि ये जो जो हमारा इसके अंदर एक कंपाउंड होता है ग्लेक्टोगोजी, ग्लेक्टोगोजी का काम क्या होता है, कुछ नहीं, क्या करना होता है कि हमारा जो हाइपोथैलेमस होता है हमारे ब्रेन को एक्टिव करना होता है। और जो ब्रेन होता है उसने आगे से मैसेज देना होता है, हार्मोन रिलीज होता है प्रोलेक्टिन, और प्रोलेक्टिन ने क्या करना होता है कि मदर मिल्क की सिक्रीशन करनी होती है, मतलब कि ये मदर मिल्क की सिक्रीशन को भी इन्हांस करता है। इसके अलावा हम बात करें तो अजवाइन जो है ये एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी के तौर पे काम करता है। एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी जैसे कि अगर हम हमें कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह हो गया है, जैसे कफ वगैरह है, कोई भी सीजनल जब सीजन चेंज होता है, जैसे सर्दियां वगैरह आ रही हैं या कोई भी सीजन चेंज होता है तो जो है बहुत जल्दी जो है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह के चांसेस होते हैं। तो अजवाइन जो है वो इसमें जो है वो बड़ा इफेक्टिव रोल प्ले करती है बैक्टीरियल इन्फेक्शन को कम करने के लिए। इसके अलावा हम बात करें तो जो स्टमक के जो डिजीज होती है जैसे कि गेस्ट्राइटिस है, गेस्ट्राइटिस में बेसिकली होता क्या है कि जो हमारा मैदा होता है उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, उसके अंदर सोजिश हो जाती है। तो वो इस गैस्ट्राइटिस में बेसिकली होता भी क्या है कि ये जो एश पाइलोरी बैक्टीरिया होता है, जो हेलिकोबैक्टर बैक्टर पाइलोरी जो बैक्टीरिया होता है, तो उसकी वजह से जो है ये होता है। तो अजवाइन जो है वो इसमें क्या करती है, इफेक्टिव होती है। इसके अलावा जैसे कि हम बात की है कि अजवाइन जो होती है ये इसके अंदर जो है वो मेन कंपाउंड होता है जो कि थाइमोल है, कार्बाक्रोल है। तो ये क्या करता है, ये फंगिसाइडर, अगर कोई फंगस वगैरह कोई इन्फेक्शन वगैरह हो गया है तो उसमें भी ये क्या करेगी, इफेक्टिव रोल प्ले करेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये एंटी इन्फ्लेमेटरी जो है वो हमें इफेक्ट देती है अजवाइन। एंटी इन्फ्लेमेटरी का मतलब क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो इन्फ्लेमेशन हुई हुई है, कोई भी क्रोनिक डिजीज होगी है, जितनी भी क्रोनिक डिजीज वगैरह होती हैं उनमें बेसिकली होता क्या है कि सबसे पहले बेसिक बॉडी के अंदर क्या होता है, जब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इंक्रीज होता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ने क्या करना होता है, अब ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की रीजन क्या हो सकती है कि जो भी हमारा लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, हमारा फूड इनटेक जो है वो ठीक नहीं है, हमारा खाने की जो रूटीन है वो ठीक नहीं है, हमारा स्लीप अवेक साइकिल जो है बेटर नहीं है, हमारा वाटर का इनटेक बेटर नहीं है, या हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, या हम बहुत ज्यादा कोई मेडिकेशन वगैरह यूज कर रहे हैं। तो बॉडी के अंदर जब क्या अगर टॉक्सिन्स का लेवल जो है वो इंक्रीज होता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का लेवल इंक्रीज होता है, तो वो क्या करता है, हमारी बॉडी के आर्गन्स वगैरह को क्या करता है, इफेक्ट करता है। तो बॉडी के अंदर जब भी कोई इफेक्ट होना होता है ऑर्गन के अंदर, तो सबसे पहले उसमें क्या होता है कि उसमें स्टार्ट में इन्फ्लेमेशन वगैरह होती है, फिर जाके वो जो है वो डैमेज होना जो है वो स्टार्ट होता है। तो ये क्या करेगी, अजवाइन जो है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी के तौर पे काम करती है, इन्फ्लेमेशन जो हुई होती है बॉडी के अंदर इसको कम करती है। इसके अलावा जैसे डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जो कि इन्फ्लेमेशन को ज्यादा करते हैं, लाइक जैसे हम बात करें तो साइक्लो ऑक्सीजनेज जो है वो इंक्रीज जो करता है इन्फ्लेमेशन को, फैक्टर है जैसे कि हिस्टामीन जो है वो इन्फ्लेमेशन के लेवल को बढ़ाता है, सोजिश के लेवल को। तो ज्वाइन जो है उसका जो एक्सट्रैक्ट होता है, जो उसका ऑयल वगैरह होता है, वो जो फैक्टर्स होते हैं जो कि इन्फ्लेमेशन को बढ़ाते हैं, साइक्लो ऑक्सीजनेज है या हिस्टामिन वगैरह है, तो ये इसको क्या करेगी, स्टॉप करेगी। इसके अलावा जो है ज्वाइन जो है उसके अंदर जो मेन कंपाउंड होता है कार्बाक्रोल है, इसका बड़ा रोल है। ये हमारी जो वेजल्स वगैरह जो जैसे ये जो ब्रोंको डायलेटर के तौर पे काम करेगा, रिलैक्सेंट के तौर पे काम करेगा, मतलब कि जो हमारा जो सांस वगैरह में जो दिक्कत वगैरह महसूस होती है उसमें जो है इसका बड़ा रोल है। इसके अलावा जो ज्वाइन के जो सीड पाउडर होते हैं, जिसके जो सीड्स का जो पाउडर होता है वो उसका बड़ा अच्छा रोल होता है हमारी लिपिड की जो प्रोफाइल होती है उसको इम्प्रूव करने में। तो इसने क्या करना होता है कि जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है जो कि
जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसको कम करना होता है, ठीक है, एलडीएल। और जो ट्राइग्लिसराइड वगैरह जो होते हैं उसको क्या करना होता है, इसने कम करना होता है। इसके अलावा जो है ये ज्वाइन जो है ये एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी के तौर पे काम करती है। एंटीऑक्सीडेंट मतलब क्या होता है, जितनी हमारी बॉडी जो है वो एंटीऑक्सीडेंट उसमें ज्यादा होंगे उतना हमारी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन वगैरह के होने के चांसेस कम होंगे। तो एंटीऑक्सीडेंट जो है हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, तो इसने क्या करना होता है कि वो जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है जिसने हमारी बॉडी के अंदर डिजीज को स्टार्ट करना होता है, कोई भी बीमारी की इनिशियल जो स्टेट होती है वो तभी होती है जब हमारी बॉडी के अंदर जो है वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ज्यादा होता है। तो जब हमारी बॉडी के अंदर एक फैक्टर मौजूद है हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए, एंटीऑक्सीडेंट जब मौजूद है, तो हमारी बॉडी के अंदर जो है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है वो ज्यादा नहीं होगा। अगर हम एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट लेंगे तो तभी हम इसको क्या करेंगे, कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन फंगल इन्फेक्शन को हम क्या करेंगे, हम इसको कम्बैट कर सकेंगे, हम इसको रोक सकेंगे। तो ये इसमें काफी सारी एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट हो सकती है, जैसे कि हम जितने भी सुपर फूड हैं, जैसे हम बात करें अनार है, ग्रेप फ्रूट वगैरह है, तो ये सारे जो है जैसे गोजी बेरीज वगैरह होती हैं, बेरीज वगैरह जितनी भी होती हैं, तो ये सारे जो है ये एंटीऑक्सीडेंट इनको रिच का जो है वो नाम दिया जाता है। तो अगर हम अपनी अगर कोई नॉर्मल जो है वो हेल्थी पर्सन है, अगर वो उसको भी चाहिए, अगर हमें जैसे हम लोग जो भी हम नॉर्मल में आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो इसमें हमें क्या करना चाहिए कि हमें ये नहीं कि हम जो डिजीज के पेशेंट, अगर किसी को जो बीमारी है वही जो है वो चीजें खाएगा, जैसे ज्वाइन है कोई भी है, तो हमें भी अपनी नॉर्मल डाइट के अंदर जो है इन चीजों को ऐड करना चाहिए, ताकि हमें नेक्स्ट फ्यूचर में जो है वो अगर कोई डिजीज होनी है तो वो अभी से क्या हो सके, स्टॉप हो सके। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अजवाइन जो है वो एंटी हाइपरटेंसिव के तौर पे काम करती है, ब्लड प्रेशर को जो है वो नॉर्मल करती है, क्योंकि इसके अंदर जो है वो मेन कंपाउंड होता है थायमोल। जैसे कि हमें पता है कि ब्लड प्रेशर जो है उसमें होता क्या है कि जब हमारी जो ब्लड वेजल्स होती हैं, उनकी जो नालियां होती हैं, जब उनके ऊपर प्रेशर ज्यादा पड़ता है तो उसकी वजह से हमारा बीपी जो है वो ज्यादा जो है वो हाई हो जाता है। तो थाइमोल ने क्या करना होता है कि जो आर्टरीज का जो ब्लड प्रेशर होता है उसको नॉर्मल करना होता है, उसको डिक्रीज करना होता है। और अजवाइन जो है ये एज ए डायूरेटिक के तौर पे काम करती है। जितनी भी ये डायूरेटिक्स होती हैं उनका काम क्या होता है कि उसने यूरिनेशन को ज्यादा करती हैं। तो जब यूरिनेशन ज्यादा होगी तो बॉडी से क्या होगा, सोडियम जो है वो कम होगा, ठीक है। तो इस तरह जो है वो अजवाइन जो है वो एंटी हाइपरटेंसिव के तौर पे भी काम करती है। इसके अलावा हम बात करें तो जो अजवाइन होती है वो हमारे जो स्टमक की जो एसिड होता है उसकी सिक्रीशन को बढ़ाती है। हमारे जो बाइल्स एसिड होते हैं, जो हमारा लीवर है वो जो एक बनाता है कंपाउंड, जैसे कि उसको कहा जाता है बाइल कहा जाता है। तो वो जो बाइल होता है उसका काम क्या होता है कि उसने जो हम फैट वाली डाइट लेते हैं, जो हम चर्बी वाली डाइट लेते हैं, तो उसने उसकी ब्रेक डाउन करनी होती है, उसके पीसेस करने होते हैं। तो जब बॉडी के अंदर बाइल ही इनफ अमाउंट में नहीं होगा तो वो जो भी हम जितनी मर्जी हम चर्बी लेते जाएंगे उसकी ब्रेक डाउन नहीं होगी, उसकी जब वो पीसेस में कन्वर्ट नहीं होगी आगे से जो है उसके न्यूट्रिएंट्स वगैरह नहीं मिलेंगे। तो अजवाइन जो है वो क्या करती है कि जो हमारा जो लीवर है, हमारा जो जिगर है, उसका जो कंपाउंड होता है उसने बाइल जिसने फैट को जो है ब्रेक डाउन करना होता है, तो अजवाइन जो है वो उसको इंक्रीज करती है। इसके अलावा जो हमारे स्टमक के जो एंजाइम्स होते हैं, लाइक मैंने जैसे कि हम बात करते हैं हमारे स्टमक के डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं, जैसे पेप्सिन है। पेप्सिन का काम क्या होता है कि उसने जो है वो जो हम प्रोटीन डाइट लेते हैं, जैसे मीट है, मटन है, जो भी चिकन वगैरह है या एग है या दालें वगैरह जितनी भी आ जाती हैं, लेग्यूम्स वगैरह जो बीन्स वगैरह आती हैं वो प्रोटीन होती हैं। तो पेप्सिन ने क्या करना होता है कि उसकी ब्रेकडाउन जो है वो करनी होती है। तो अजवाइन जो है वो क्या करेगा, डाइजेस्टिव जो एंजाइम्स होते हैं उसको क्या करना होता है, इंक्रीज करना होता है उनकी एक्टिविटी को। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एंजाइम जो है वो क्या करती है बेसिकली जैसे कि मैंने बात की है कि अजवाइन जो होती है इसका जो टेम्परामेंट होता है वो क्या होता है, हॉट होता है और क्या ड्राई होता है 3rd डिग्री में। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में क्या करना चाहिए, इसको अवॉइड करना चाहिए, ये हार्मफुल हो सकती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्योंकि इसका टेम्परामेंट जो है वो हार्ट होता है। स्पेशली जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर हम इस कंडीशन को कहते हैं, जो फर्स्ट 3 मंथ होते हैं उसमें जो है वो जितनी भी गर्म वगैरह चीजें होती हैं उनसे अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से मिसकैरेज वगैरह के होने के चांसेस हो सकते हैं। तो जो अजवाइन होती है वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है वो हार्मफुल हो सकती है, तो उसका जो इनटेक होता है वो नहीं करना चाहिए। अगर हम बात करें तो आजकल जो है मार्केट में जो है वो बहुत सारे जो है वो डिफरेंट कंट्रीज वगैरह जो है वो ज्वाइन की जो है वो सीड्स वगैरह जो है उसकी जो है वो क्या करे, उसको यूज किया जा रहा है, उसके ऑयल वगैरह को जो है वो आई जो ड्रॉप वगैरह बनते हैं उसके अंदर इसके ऑयल को ऐड किया जा रहा है, जो कि क्या करता है हमारे, क्योंकि जो जब आई आंखों के अंदर कोई इन्फेक्शन वगैरह होता है तो उसको रोकने के लिए जो ड्रॉप्स वगैरह बनाए जाते हैं उसके अंदर जो है वो अजवाइन को ऐड किया जा रहा है।
तो इस वे से जो है वो अजवाइन को जो है वो बहुत सारे जिसका है इसकी प्रोडक्ट्स वगैरह जो है वो भी अब जो है वो बनाई जा रही है। इसके अलावा वो जैसे कुछ क्रीम्स वगैरह होती हैं, जैसे पैरालाइसिस वगैरह होते हैं, फालिज वगैरह होता है, तो क्रीम्स वगैरह के अंदर जो है वो जो अजवाइन के जो सीड्स होते हैं उनको जो है वो उसका पाउडर वगैरह जो है उसको ऐड किया जा रहा है, जो कि क्या करेगा, इन्फ्लेमेशन को कम करेगा, ब्लड के फ्लो को बेटर करेगा। तो ये काफी सारी जो है ये इस तरह जो है वो क्रीम्स वगैरह जो है बनाई जा रही हैं, जिनके अंदर जो है वो अजवाइन को ऐड किया जा रहा है, और लोग जो है उसको जो है वो अप्लाई वगैरह करते हैं। तो ओके सर, आज का टॉपिक इतना ही था। थैंक यू। हाजरा।